हेलो एवरीवन, आज हम लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन के बारे में जानेंगे। स्टेट एस्टिमेशन की क्या मेथड है ये देखेंगे। पावर सिस्टम स्टेट एस्टिमेशन जो होता है वो स्टेट एस्टिमेशन की बहुत स्पेशल केस होता है। जनरल जो प्रॉब्लम होती है स्टेट एस्टिमेशन की, उससे हम मान लेते हैं कोई एक्स वेक्टर है जो कि रैंडम वेक्टर है और वो किसी वाई वेक्टर से रिलेट करता है, वाई वेक्टर से रैंडम वेक्टर से रिलेट करता है। ठीक है, तो उन दोनों एक्स और वाई की हमारे पास में कुछ थोड़ी इंफॉर्मेशन है, स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। उस बेसिस पे यदि हमको उसको सॉल्व करना है और एक्स का वैल्यू को एस्टिमेट करना है तो इस टाइप की प्रॉब्लम के लिए हम लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इससे हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो हम क्या अज्यूम करते हैं, कोई एक एक्स वेरिएबल है, ये एक्स वेरिएबल जो है इसके इस एक एक्स वेक्टर के अंदर एन वेरिएबल्स हैं, एन वेरिएबल्स है। ठीक है, ये एन वेरिएबल्स मतलब है कि आपका एक्स वेक्टर जो हो गया वो कैसा हो गया, x1 x2 x3 और xn, ये इसके अंतर्गत आते हैं। ये किससे रिलेट करता है, y, दूसरा एक रैंडम वेक्टर है y, उससे रिलेट करता है। अब y जो है उसके अंदर कितने वेरिएबल्स है, मान लीजिए m वेरिएबल्स है, m वेरिएबल्स y वेक्टर के अंदर है। इसका मतलब y क्या हो गया, y1 y2 y3 ym। ठीक है, यहाँ m है, m इज ग्रेटर देन n, ये हमारा assumption है। ठीक, तो इस प्रकार से यदि दो वेरिएबल्स हैं, दो वेक्टर्स हैं वेरिएबल्स के, तो जो नोन वेक्टर जो है या जो आपको वेरिएबल जो आपको पता है वो कौन सा है, y वेरिएबल, और जो आपको फाइंड आउट करना है, जो आपको एस्टिमेट करना है वो क्या है, x वेरिएबल। ठीक है, तो y क्या है, y रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल जिसकी की न्यूमेरिकल वैल्यूज हमारे पास में अवेलेबल है, और x क्या है, x जिनकी वैल्यू हमें एस्टिमेट करनी। ठीक, तो ये आपस में किस तरह से रिलेट करते हैं, ये आपस में रिलेट करते हैं y इज इक्वल टू एच एक्स प्लस आर, ये इसका रिलेशन होता है। जहां h क्या है, h इज इक्वल टू, या h जो है वो हमारा नोन मैट्रिक्स है जिसकी डायमेंशन क्या है, जिसकी डायमेंशन है m क्रॉस n, ये इसकी डायमेंशन नोन मैट्रिक्स है जिसकी डायमेंशन है m क्रॉस n। r क्या है, r क्या है, r है जीरो मीन रैंडम वेरिएबल, जीरो मीन रैंडम वेरिएबल, ये हमारा है r। ठीक, तो ये इस तरह से रिलेट करता है, हमारा x और y का रिलेशन ये होता है, और x की वैल्यू हमको एस्टिमेट करनी है, हमें एस्टिमेट करनी है। ठीक, अब चूंकि ये इस तरह से दिया हुआ है, यदि हमें इसका मीन फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब क्या होगा, r क्या है, जीरो मीन रैंडम वेरिएबल। एक्चुअली r क्या डिनोट करता है, ये r डिनोट करता है हमारा एरर वेक्टर, r क्या है, एरर वेक्टर। ठीक है, और जिसका की मीन क्या है, जीरो है। तो यदि मुझे इसका मीन फाइंड आउट करना है, इस प्रॉब्लम में यदि इस रिलेशन का यदि मुझे मीन फाइंड आउट करना है, तो मीन क्या होगा, मीन विल बी इक्वल टू y बार, बार से हम उसको डिनोट करते हैं, y बार विल बी इक्वल टू h, h क्या है, नोन मैट्रिक्स इंटू x का बार प्लस r, r तो जीरो है क्योंकि जीरो मीन है इसका, तो ये इसका रिलेशन हो जाएगा। ये इस तरह से रिलेट करेंगे। ठीक है, जहां पर x बार एंड y बार मीन वैल्यूज है, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, एक्स और वाई की मीन वैल्यूज है, या तो हम इसको मीन वैल्यूज बोलते हैं या इसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू, और एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, इसकी मीन वैल्यूज या एक्सपेक्टेड वैल्यूज है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यदि हमको एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एस्टिमेटेड वैल्यू कैसे निकलेगी, वाई कैप, इसको कैप से दिखाते हैं, वाई कैप इज इक्वल टू एच इंटू एक्स कैप, ये इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू रहेगी। तो हमें क्या फाइंड आउट करना रहेगा, एस्टिमेट किसको करना है, हमें एक्स कैप को। ठीक है, एस्टिमेट ये क्या है, एक्स कैप क्या है, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो इस प्रकार से y हमारा है ये। ठीक, अब यहां पर यदि हमें फाइंड आउट करना है y एरर, एरर यदि हमें फाइंड आउट करना है y की, तो y एरर विल बी इक्वल टू y माइनस y एस्टिमेटेड। ठीक, y माइनस y एस्टिमेटेड विल बी y एरर। ठीक,
x के लिए यदि हमें x एस्टिमेटेड यदि हमें फाइंड आउट करना है, यदि हम फाइंड आउट करना चाहते हैं x एस्टिमेटेड, तो उसके लिए हमें जरूरत है क्या, जो जैकोबियन है j y एरर का ट्रांसपोज इनटू y एरर, ये आपका जो होगा मिनिमम यदि होता है तो आपका x एस्टिमेट आप फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो j विल बी इक्वल टू, यहां से आपने क्या फाइंड आउट किया है, तो j यदि क्या है, j यदि ये है, j कैसे हमने क्या निकाला था, y एरर क्या है हमारा, y एरर इज इक्वल टू दिस, इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन 3, इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन 4, ये हमारा y एरर है। तो j इज इक्वल टू, यहाँ y एरर का ट्रांसपोर्ट मतलब क्या, y माइनस y एस्टिमेटेड का ट्रांसपोर्ट इनटू y माइनस y एस्टिमेटेड, ये। ठीक, अब इसे यदि हम सॉल्व करते हैं, हमें पता है y क्या है, y इज इक्वल टू दिस, या ये, या हम कह सकते हैं ये, जहां पर r जो है उसका जो मीन है जो वो कैसा है, 0 है। ये यदि हमें इवेल्युएट करना है, हमें एक रिलेशन ये पता है, एक रिलेशन मीन वैल्यू का ये है, और ये है हमारे एस्टिमेटेड वैल्यू का रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर तो r हमारा मीन वैल्यू में आया नहीं, एस्टिमेटेड में भी वह दिखा नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, y माइनस y एस्टिमेटेड हमारा क्या है, h इंटू x एस्टिमेटेड डैश y माइनस h इंटू x एस्टिमेटेड। जब आप इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा j विल बी इक्वल टू y डैश इंटू y माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय, ये सॉरी ये डैश है ना, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, देन दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, एंड देन दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलता है, y डैश h x कैप माइनस x कैप h डैश y, ये भी डैश है, प्लस x कैप डैश h डैश h, इस तरह से आपको ये रिलेशन मिलता है जब आप इसे सॉल्व करते हैं, जिसको आप बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 5। ठीक, जे को यदि आपको मिनिमाइज करना है, ठीक है, मिनिमाइज करना है जे को, तो आप क्या करेंगे, ये आप एक अजम्पशन लेते हैं कि ग्रेडियंट एक्स एस्टिमेटेड जे विल बी इक्वल टू 0। जब आप ये अजम्पशन लेते हैं तब आपको एक रिलेशन यहां से मिल जाता है, वो क्या होता है, एच डैश एच एक्स एस्टिमेटेड माइनस इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन लेंगे तो आपको एक रिलेशन ये प्राप्त होता है। यहां से आप क्या एस्टिमेट कर सकते हो, ठीक है, इसको उधर ले गए तो हमें ये प्राप्त हुआ। ठीक, यहां से एक्स एस्टिमेटेड विल बी इक्वल टू एच डैश एच का इनवर्स, ये यहां पर चला गया तो इसका इनवर्स आ गया इनटू दिस इनटू y, ये आपकी इक्वेशन नंबर 6 आती है। ठीक, ये आपका फाइनल रिलेशन है, क्यों, क्योंकि आपको एस्टिमेट क्या करना है, x की वैल्यू। ठीक, हमने क्या अज्यूम किया, हमारे पास में दो वेरिएबल वेक्टर है, जिसमें कि एक x वेक्टर है और एक y वेक्टर है। x का वैल्यू जो है इन टर्म्स ऑफ y, हमारे पास में एक रिलेशन होता है, y वेक्टर जो है वो आपका कैसा वेक्टर है, नॉन वेरिएबल का वेक्टर है। ठीक है, और वैल्यूज हमको किसकी एस्टिमेट करनी है, x की एस्टिमेट करनी है वैल्यू। ठीक, तो ये इस तरह से आपस में रिलेट करता है, जहां पर h जो है वो क्या है, नॉन मैट्रिक्स है, और r क्या है, r जो है वो एरर वेक्टर है, या एरर वेरिएबल या एरर वेक्टर है, जिसका कि मीन 0 है, 0 मीन रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से रिलेट करता है। यदि इस पर्टिकुलर इक्वेशन की मुझे मीन वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, तो मुझे क्या पता है कि ये एरर का जो मीन है वो तो 0 है आपका, तो इसका मतलब आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। इस तरह से लिखा तो यहाँ पर x बार और y बार क्या है, ये आपकी मीन वैल्यूज है या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू। मीन वैल्यू को और क्या कहते हैं हम, एक्सपेक्टेड वैल्यू कहते हैं। तो ये आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन वैल्यू है। अगर ये एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन वैल्यू है तो इसी तरह से हम इसकी एस्टिमेटेड वैल्यूज को भी लिख सकते हैं, वो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जहां पर एक्स कैप क्या है, जो हमारा हमें फाइंड आउट जो करना है, हमारा गोल जो है वो क्या है, एक्स एस्टिमेटेड फाइंड आउट करना। तो एक्स एस्टिमेटेड क्या है, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एक्स, और इसे हम अगर एरर निकालना है y की या x की एरर निकालना है, तो y की एरर यदि निकालना है तो y एरर विल बी इक्वल टू y माइनस y एस्टिमेटेड। इस तरह से आप उसकी क्या निकालते हैं, एक्चुअल वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू। तो इस तरह से आपने
एरर फाइंड आउट कर दी। एरर फाइंड आउट करने के बाद में आपको यदि जैकोबियन इसका मिनिमम रहता है, ये वाला वैल्यू यदि आपका मिनिमम रहेगा, तब आप इसको फाइंड आउट कर पाएंगे एक्स एस्टिमेटेड को। ठीक है, तो ये एस्टिमेटेड एरर जो है, तो ये इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये यहाँ से आपने फाइंड आउट किया है, डैश मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये प्रोडक्ट आपका मिनिमम रहेगा, तो आपका एरर यदि मिनिमम रहेगा तो आप एक्स एस्टिमेटेड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने किया, देन वाई एस्टिमेटेड की वैल्यू क्या थी, एच इंटू एक्स एस्टिमेटेड, वो आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। यहाँ रखने के बाद में इसे फर्दर सॉल्व किया, आपको ये मिला। यहाँ से इसे जीरो करने के लिए आपने क्या किया, ये आपका असम्पशन है कि ये यदि जीरो होगा तो ग्रेडियंट ऑफ जे विल बी इक्वल टू जीरो, तो आपको यहाँ से ये वैल्यू फाइंड आउट करने पर, इसको सॉल्व करने पे आपको ये मिलती है, कॉमन लेंगे ना, आप सॉल्व करेंगे तो आपको आइदर दिस विल इक्वल टू जीरो और दिस विल इक्वल टू जीरो, तो आपको ये मिला। यहाँ इसको आपने फर्दर सॉल्व किया एक्स एस्टिमेटेड फाइंड आउट करने के लिए, इस चीज को आप उधर ले गए, तो ये क्या हो गया, इसका इनवर्स हो गया एच डैश वाई, तो ये आपकी निकल के आती है एक्स एस्टिमेटेड वैल्यू। ठीक है, इस तरह से आप एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं।